यह कहानी शुरू होती है राजनगर की सीमा पर स्थित एक मानसिक चिकित्सालय से, जहाँ पे विदूषक नाम का एक पागल अपराधी कैद रहता है। उस पागल अपराधी के ऊपर 4 लोगों की हत्या का आरोप रहता है। उसको पता चलता है कि राजनगर के माफिया गुटों ने उसके 2 आदमियों को मार गिराया है, तो वह उनसे बदला लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर राजन ध्रुव से बताते हैं कि राजनगर के माफिया और दूसरे गैंग के बीच में लड़ाई में 2 व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि दोनों माफिया के ही आदमी थे। तो ध्रुव कहता है, तभी मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी राजनगर में अपराध बढ़ रहे थे। मैं किसी भी कीमत पर राजनगर पे अपराध नहीं होने दूंगा। राजनगर के माफिया को चलाने वाला कोई हारून शाह नाम का व्यक्ति होता है, जो कि मैडम नताशा के अंडर काम कर रहा होता है। नताशा और कोई नहीं, ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी होती है, जो कि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह रहता है। मानसिक चिकित्सालय में विदूषक ने धोखे से सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन को खिड़की में दबा के उसको मार डाला और उसका चेकअप कर रहे डॉक्टर को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण वह पागल हो गया। फिर उसके बालों को उस तरह से साफ करके उसमें रुई चिपका दी और उसको कैदियों वाले कपड़े पहना दिए। कुछ देर बाद नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि ऊपर की खिड़की से कोई कैदी कूद रहा है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वह उसके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं और जब वे उसके पास पहुंचकर उसको देखते हैं तो वो और कोई नहीं, उस अस्पताल के डॉक्टर रहते हैं। और विदूषक बड़ी ही चालाकी से सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता, जो ध्रुव की बहन रहती है, वह शांतनु नाम के लड़के के साथ वापस आती है। तो ध्रुव से पूछता है कि वह लड़का कौन है। श्वेता बताती है कि वह मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है। ध्रुव उससे कहता है कि मुझे वह लड़का सही नहीं लग रहा, तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तो श्वेता उसको डांटते हुए बोलती है कि मुझे इतनी समझ है कि किसे दोस्त बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद वह उसको डांट के चली आती है और कहती है कि मैं शाम को उसके साथ यॉट पे भी जाऊंगी। तभी ध्रुव को कमांडो हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि मानसिक चिकित्सालय से एक विदूषक नाम का अपराधी भाग निकला है। ध्रुव बिना वक्त खोए मेंटल हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में ही कमांडो हेडक्वार्टर से पूछता है कि बताओ विदूषक के अपराध करने का तरीका और उसके अपराधी बनने का कारण। तो करीम बताता है कि विदूषक पहले मेलों में कॉमेडी किया करता था, लेकिन वहाँ सफलता न मिलने के कारण वह छोटे मोटे शोज और टीवी प्रोग्राम करने लगा और एक टीवी प्रोड्यूसर ने उसको पैसे नहीं दिए, जिसके कारण उसने उसकी नृशंस हत्या कर दी और उसके ऊपर 4 लोगों की हत्या का मुकदमा है। वह जोकरों की तरह अपराध करता है और लाफिंग गैस का प्रयोग करता है। मेंटल असाइलम जाते तरफ ध्रुव को मेंटल असाइलम की एक गाड़ी दिखाई देती है। ध्रुव उसको रास्ते में रोक के उससे पूछता है, क्या ये खबर सही है कि एक अपराधी भाग निकला है? तो वह व्यक्ति बोलता है गाड़ी के अंदर, जो कि विदूषक ही रहता है, वह बोलता है हाँ, एक अपराधी भाग निकला है, मैं उसकी खबर देने ही पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। तो ध्रुव से कहता है वहाँ तो खबर पहुँच चुकी है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। विदूषक बड़ी ही चालाकी से ध्रुव को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर स्प्रिंग वाला ग्लव्स रहता है। ध्रुव उसको सावधानी से खोलता है, लेकिन तब भी वह ग्लव्स बहुत तेज़ी से ध्रुव के जबड़ों से टकराता है और वह हल्की बेहोशी में चला जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर विदूषक वहाँ से निकल जाता है। जब ध्रुव को होश आता है तो उसे टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे पता चलता है उस ग्लव्स के अंदर बॉम्ब फिट है। वह उसको बहुत ही तेज़ी से फेंकता है, लेकिन तब भी धमाके से बच नहीं पाता और पेड़ से टकरा जाता है। उसके बाद वापस ध्रुव उठता है और अपनी बाइक से विदूषक का पीछा करने लगता है। तभी विदूषक उसकी बाइक में ऐसा तेल डालता है जिसके कारण ध्रुव की बाइक के सारे पेंच खुल जाते हैं और ध्रुव फिर से गिर जाता है। लेकिन ध्रुव उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपने जूते में फिट रोलर स्केट्स को खोल लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर स्टार ब्लेड्स की मदद से उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है। विदूषक सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है, कुछ तरकीब लगानी होगी। वह एक गुब्बारे में 2 गोलियां डालता है, जिसके कारण उसमें बहुत तेज़ी से गैस बनती है और वह भाग कर एक गली के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वह गुब्बारा फेंक देता है और वह गुब्बारा बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है। वह कहता है कि यह गुब्बारा बुलेट प्रूफ और एसिड प्रूफ दोनों है, तुम यहाँ से मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। लेकिन विदूषक यहाँ एक गलती कर देता है कि वह गुब्बारे की गांठ वाली साइड को ध्रुव की तरफ कर देता है और ध्रुव उसको खोल के आसानी से बच जाता है। लेकिन ध्रुव यहाँ पे असावधान हो जाता है और तभी विदूषक सिगरेट जला के उस गली में फेंक देता है, जो गैस से भरी हुई थी, और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। ध्रुव थोड़ा बहुत झुलस जाता है और विदूषक फिर से भाग जाता है और अपने अड्डे में पहुंच के विदूषक कहता है कि मुझे हारून शाह का पता बताओ। तो उसे पता चलता है कि उसके 4-5 अड्डे हैं और वह अपने अड्डे बदलता रहता है। समुद्र में खड़े यॉट में श्वेता और शांतनु आते हैं। शांतनु कहता है और तुमको मैं यह यॉट दिखाता हूँ। तभी श्वेता देखती है कि यॉट पे हथियार बंद सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं।
यॉट के दूसरी तरफ स्मगलिंग भी की जा रही है। शांतनु श्वेता को अपने पापा से मिलाने के लिए उनके केबिन में ले जाता है। तभी वहाँ पे विदूषक भी पहुँच जाता है। विदूषक हाथों में बॉलों की जगलिंग कर रहा होता है और कहता है कि हारून शाह, मुझे अपने आदमियों के एवज में 2 करोड़ रुपए चाहिए जिनको तुम्हारे गैंग ने मार दिया है। 2 करोड़ रुपए मुझे नहीं दिए तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। तभी वह बॉलों की जगलिंग रोकता है और एक बॉल को प्रकाश पारिक की तरफ फेंकता है, जिससे बहुत तेज़ धमाका होता है। उस धमाके को सुनकर नीचे खड़े सुरक्षा गार्ड भी सुन लेते हैं और ऊपर हवा में उड़ रहे पक्षी भी। उसके बाद प्रकाश पारिक बोलता है कि मैं हारून शाह नहीं हूँ, मैं तो उनका दोस्त हूँ और केवल रिसर्च करने के लिए यहाँ इस यॉट पे आया हूँ। श्वेता मौका पाते ही वहाँ से निकल जाती है और अपने पर्स में रखी हुई चंडिका की ड्रेस निकाल लेती है और पहन लेती है। और दूसरी तरफ गार्ड धमाके की आवाज़ सुनकर प्रकाश पारिक के केबिन में पहुँच जाते हैं और विदूषक पर गोलियाँ चला देते हैं। लेकिन विदूषक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया होता है और उसके जैकेट से लाफिंग गैस निकलकर गार्ड को घेर लेती है, जिसके कारण वे हंस हंस के पागल हो जाते हैं। विदूषक प्रकाश पारिक पर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ चंडिका पहुँच के उसको बचा लेती है। विदूषक अपनी जेब से टॉय पिस्टल गन निकालता है जिसके अंदर एसिड बल्ब निकलते हैं, लेकिन चंडिका प्रकाश पारिक को बचा लेती है। पानी भरे जग से उस एसिड बल्ब को कैच करके वापस विदूषक पे ही वार कर देती है, जिसके कारण वह जल जाता है और फिर खतरा महसूस होने पर वह अपने मददगार को बुलाता है जिसका नाम रहता है घिग्घा। विदूषक कहता है कि मैंने इसको सही समय पे आने के लिए बचा के रखा था और वह जो चिड़िया थी जिसने धमाके की आवाज़ सुनी थी वह सीधे जाके ध्रुव के पास पहुंचती है और उस घटनाक्रम के बारे में बताती है, क्योंकि ध्रुव ही ऐसा है जो पशु पक्षियों की भाषा समझता है। दूसरी तरफ शांतनु और उसके पापा मौका देख के मोटर बोट लेके उस यॉट से निकल जाते हैं और यहाँ चंडिका अकेले घिग्घा से लड़ाई कर रही होती है। चंडिका को पता रहता है कि यह एक जानवर है और इसकी वजह से इसके कान भी बहुत संवेदनशील होंगे, तो वह अपनी बेल्ट में लगे एक बक्कल को घुमाती है जिससे पराध्वनि तरंगें निकलती हैं और उसके कानों में बहुत तेज तकलीफ होती है। लेकिन तभी वहाँ समुद्र में लहर आती है जिसके कारण वह पराध्वनि तरंगों से बच जाता है और उसके बेल्ट में लगे यंत्र पर वार कर देता है और फिर चंडिका फिर से मुसीबत में आ जाती है। और दूसरी तरफ शांतनु और उसके पिता वापस तट पे पहुंच जाते हैं जहां उसको ध्रुव मिल जाता है। वह बताते हैं कि श्वेता उनके साथ थी, लेकिन तभी अचानक वहां पे विदूषक पहुंच जाता है और श्वेता गायब होकर चंडिका आ जाती है। तो ध्रुव का शक सच में बदल रहा होता है कि उसे लगता है कि श्वेता ही चंडिका का रूप धारण करती है। बहुत तेजी से मोटर बोट लेके वापस यॉट की तरफ जाने लगता है और इधर घिग्घा चंडिका को मार रहा होता है। चंडिका घिग्घा के दोनों पैरों के बीच में वार करती है और वह दर्द से तड़प उठता है, लेकिन उसका एक वार खा के चंडिका अपने होश खोने लगती है और फिर घिग्घा उसके गर्दन में दांत गड़ाने ही वाला होता है। तभी ध्रुव आके उसको बचा लेता है। चंडिका कहती है कि बहुत सही ध्रुव, अब हम दोनों मिलकर इसको संभाल लेंगे, लेकिन ध्रुव उसको डांटता है कि अब तुम्हें चंडिका बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जान चुका हूँ कि तुम श्वेता हो। और ध्रुव उसको फ्लैश बम की मदद से अंधा करना चाहता है, लेकिन फ्लैश बम का घिग्घा पर कोई असर नहीं होता और वह ध्रुव पर पलटवार कर देता है। और इधर चंडिका अपना होश संभाल नहीं पा रही होती है, लेकिन उसे पता था कि अगर वह बेहोश हो गई तो ध्रुव उसका राज जान जाएगा, इसलिए वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी विदूषक पूरे बोट को छान रहा होता है और उसे हारून शाह नहीं मिलता। वह वापस आके देखता है तो ध्रुव और घिग्घा लड़ रहे होते हैं। ध्रुव घिग्घा को स्टार लाइन से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने पंजों से स्टार लाइन को काट देता है। फिर अब ध्रुव को दिखाई देती है लंगर की चेन। ध्रुव लंगर की चेन से एक कुंडली बनाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। ध्रुव घिग्घा को उसमें फांसने की कोशिश करता है, तभी वह घिग्घा भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही वह चेनों के बीच में पहुंचता है, ध्रुव एक लीवर घुमा देता है जिसके कारण यॉट का एंकर नीचे गिर जाता है और उस लंगर की चेन में घिग्घा पैर फंस जाते हैं और वह भी लंगर के साथ लटक जाता है। अब ध्रुव कहता है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, लेकिन तभी विदूषक उस पर एक्सप्लोजिव रिंग से हमला कर देता है। ध्रुव उसके हमले को स्टार ब्लेड से नाकाम कर देता है, तो विदूषक बचने के लिए वहाँ से भागता है। जब वह ध्रुव से बचने के लिए एक केबिन में घुसता है तो उसे वहाँ पे श्वेता बेहोश हुई मिलती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि अब मैं एक तीर से 2 शिकार करूँगा और वह श्वेता के शरीर में एक्सप्लोजिव रिंग बांध देता है और ध्रुव से कहता है कि अब तुम मुझे स्मगल्ड हुई 2 करोड़ की पेंटिंग ला के दोगे, नहीं तो ये श्वेता के शरीर में बनी एक्सप्लोजिव रिंग फट जाएंगी और इनको उतारने की कोशिश मत करना, वरना श्वेता के चित्र उड़ जाएंगे। और फिर यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे कमिश्नर राजन भी पहुँच जाते हैं जो ध्रुव के पिता रहते हैं। ध्रुव उनको बताता है कि श्वेता ही रूप बदल के चंडिका का रूप धारण करती है, इसके चेहरे पे बने निशान इसका सबूत हैं। लेकिन तभी ध्रुव को विश्वास नहीं होता कि चंडिका
वहाँ पे प्रकट हो जाती है। ध्रुव उससे कहता है चंडिका तो श्वेता है, तो फिर तुम कौन हो? चंडिका कहती है कि चंडिका तो वह हर औरत है जिसके अंदर अत्याचारियों से कमज़ोर महसूस न करने की भावना है, और वह हर स्त्री के दिल में जागृत हो जाती है। फिर पुलिस पूरे यॉट की तलाशी लेती है तो उनको इंजन रूम में छुपे 2 आदमी दिखाई देते हैं। ध्रुव उनसे पूछता है कि इस यॉट में स्मगल हुई पेंटिंग कहाँ पे है? तो दोनों आदमी कहते हैं कि हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे कोई पेंटिंग स्मगल होके आई है, लेकिन वह कहाँ रखी है यह हमें नहीं पता। तो चंडिका बोलती है कि मुझे पता है कि वह पेंटिंग कहाँ है, और सौभाग्य से वह इसी रूम में है। चंडिका एक तरफ हटके एक अलमारी की तरफ खिसकाती है और वहाँ से पेंटिंग निकल आती है। उसके बाद वह चंडिका, कमिश्नर राजन और ध्रुव वहाँ से निकल जाते हैं और श्वेता को अस्पताल पहुँचा देते हैं। तब श्वेता का चेकअप होता है तो उसे शरीर के एक्सरे में पता चलता है कि उसके शरीर में बंधे एक्सप्लोजिव रिंग्स में कोई मैकेनिज्म है जिसको छेड़खानी करना सही नहीं है। तो फिर ध्रुव विदूषक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है। जब विदूषक का फ़ोन आता है तो वह उसे ब्लैक पर्ल नाम की जगह पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अकेले आना है, वरना श्वेता के शरीर के बंधे बमों को निकालने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा। तो ध्रुव कहता है चंडिका से लाओ वह पेंटिंग मुझे दे दो, मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन चंडिका मना करने लगती है और इसी बात में ध्रुव और चंडिका की लड़ाई हो जाती है। लेकिन ध्रुव उससे पेंटिंग ले लेता है और वहाँ से अकेले निकल जाता है। जब वह ब्लैक पर्ल नाम की जगह में पहुँचता है तो उसका स्वागत एक छोटे से खिलौना करता है जो बिल्कुल विदूषक की तरह दिखता है। वह खिलौना उसको लेकर विदूषक के पास पहुँचता है, जहाँ पे ध्रुव उससे कहता है कि बताओ पहले बम को निकालने का तरीका बताओ, तब मैं तुम्हें पेंटिंग दूंगा। लेकिन विदूषक बोलता है नहीं, पहले तुम मुझे पेंटिंग दो। तो ध्रुव मना कर देता है। तो विदूषक अपने आदमियों से कहता है कि छीन लो इससे पेंटिंग, और वह विदूषक के आदमी उस पर गोली चला देते हैं। तो ध्रुव कहता है कि गोलियों का असर मुझ पर तो नहीं होगा, लेकिन ये पेंटिंग ज़रूर टूट जाएगी। तो विदूषक उनको गोलियाँ चलाने से मना कर देता है और ध्रुव के लिए काम आसान कर देता है। फिर ध्रुव उन सब गुंडों को अपने मुक्कों पर धर लेता है, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा के विदूषक ध्रुव से पेंटिंग छीनता है और तभी वहाँ फर्श एक तरफ हट जाती है और ध्रुव एक गोले में कैद हो जाता है। विदूषक बताता है इस गोले के अंदर लाफिंग गैस भरती जाएगी और वह हंस के मर जाएगा। ध्रुव अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में फंसा पाता है। वह देखता है कि उसके बेल्ट में सक्शन कैप भी नहीं है जिसकी मदद से वह दीवार में चिपक के चढ़ सकता था। और दूसरी तरफ विदूषक उस पेंटिंग को खोल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे चंडिका भी आ जाती है और उसको हमला कर देती है। विदूषक अपनी जेब से लाफिंग गैस निकाल के उस पर हमला कर देता है और इधर ध्रुव उस गोले से निकलने की तरकीब लगा रहा होता है। तभी उसे याद आता है मौत के गोले से कि अगर वह रोलर स्केट्स की मदद से चारों तरफ घूमे तो इतनी स्पीड पैदा कर सकता है कि वह एक झटका दे के ऊपर लगे ढक्कन को तोड़ के बाहर निकल सके। और वह ऐसा ही करता है। वह उस गोले के चारों तरफ बहुत तेज़ी से घूमता है और शरीर को एक झटका दे के वहाँ से बाहर निकल आता है। और बाहर विदूषक की पिटाई हो रही होती है चंडिका द्वारा, लेकिन ध्रुव चंडिका को रोक देता है। वह कहता है कि मैंने विदूषक से पेंटिंग देखने का वादा किया है और मैं वादा ये तोड़ नहीं सकता। और ध्रुव और चंडिका फिर से लड़ने लगते हैं। और इधर विदूषक जैसे ही उस पेंटिंग को हाथ लगाता है उसके शरीर में बहुत तेज़ जलन होती है। तब ध्रुव बोलता है कि टाइम आउट, अब हमारे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं चंडिका, जो मैं चाहता था वह हो चुका है। ध्रुव विदूषक से बताता है कि मैंने इस पेंटिंग में बहुत तेज़ जहर स्प्रे कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे आधे घंटे के भीतर ही मौत हो जाएगी। अगर तुमने श्वेता के बदन में लगे बमों को उतारने का तरीका नहीं बताया तो मैं भी तुम्हारे जहर की काट जो लेके आया हूँ नहीं दूंगा। विदूषक बताता है कि वह कोई बम वम नहीं है, बस मैकेनिज़्म के छल्ले हैं, उनको आरी से काट दो और निकाल लो। तो ध्रुव कहता है जैसे वह बम के छल्ले नहीं है वैसे ही तुम्हारे शरीर में गया जहर एक मामूली पौधे का रस है जिसको शरीर में छूते ही बहुत तेज़ जलन होती है। फिर ध्रुव विदूषक को बेहोश करके वापस जेल पहुंचा देता है और फिर अस्पताल में चंडिका वापस श्वेता से मिलने आती है, लेकिन असलियत में तो चंडिका श्वेता ही रहती है। तो श्वेता जो दूसरी चंडिका बनी होती है उससे पूछती है कि तुम कौन हो जो मेरी जगह आ गई हो, मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर हूँ। तो वह बताती है कि मैं नताशा हूँ। चंडिका का भेद केवल नताशा ही जानती थी और वह बताती है कि मैं जानती थी कि विदूषक और हारून शाह के बीच में लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं हारून शाह पे नज़र रखे हुए थी। जैसे ही मैंने देखा कि विदूषक यॉट पे पहुंचा है तो मैं भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन मेरे सामने आने से पहले ही ध्रुव भी वहां पहुंच गया। तो मैं ध्रुव के सामने नहीं आना चाहती थी और तभी मुझे तुम वहां पे बेहोश दिखाई दी और तुम्हारी ड्रेस मुझे दिखी, तो मैंने चंडिका का रूप धारण कर लिया और तुम्हारा रूप धारण करके मैंने एक तीर से 2 निशाने साध लिए।
ध्रुव के सामने आने से भी बच गई और अपने दुश्मन विदूषक को पागल खाने पहुंचा दिया। तो श्वेता कहती है इसी बहाने मेरा रहस्य बच गया, और वह उससे कहती है तुम अपराध की दुनिया छोड़कर वापस क्यों नहीं आ जाती। नताशा कहती है कि देखेंगे श्वेता, अभी तो मैं चंडिका के देश ले जा रही हूँ, कल वापस भेज दूँगी।